90% स्टूडेंट्स को सिर्फ आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के बारे में पता होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जिनके एवरेज पैकेज आईआईटीज और एनआईटीज लेवल के हैं। एंड इसमें से कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि आईआईटीज के भी पैकेजेस को बीट कर देते हैं। एंड अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम बच्चों को इन कॉलेजेस के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से तुम्हें कम रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो आओ एक एक करके इन कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके प्लेसमेंट्स क्या है, इनके एवरेज पैकेज क्या है, इसी के साथ में इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी एंड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले हम कॉलेजेस की बात करें तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में और भी आती रहेंगी। एंड इसी के साथ में अगर तुम JEE 2026 एस्पिरेंट हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी JEE मेंस और JEE एडवांस की रैंक लिखो। सो नंबर 1 कॉलेज इज पेक चंडीगढ़। ये मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज है एंड बहुत सारी आईआईटीज और एनआईटीज से पुराना कॉलेज है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1921 के अंदर। लोकेशन है चंडीगढ़ एंड कैंपस एरिया 146 एकर्स का लश ग्रीन कैंपस है। बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ है, बहुत अच्छी हॉस्टल लाइफ है। एंड इसी के साथ में जो सबसे बेहतरीन चीज है कि इस कॉलेज का आरओआई बहुत नेक्स्ट लेवल है। आरओआई की बात कर रहे हैं तो प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट पैकेज है 61 LPA जो कि 2025 के अंदर गया था एंड एवरेज पैकेज है 13.6 LPA। ये ओवरऑल सभी ब्रांचेस का है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 17 से 18 या 19 LPA तक भी चला जाता है एवरेज पैकेज। ठीक है, इसी के साथ में फीस की बात करें तो 1 साल की फीस है 2 लाख रुपए। टोटल तुम्हारी पूरी 4 साल की बीटेक हो जाती है 7 से 8 लाख रुपए में, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस है। लाइक हॉस्टल फीस इसमें मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में अगर एडमिशन की बात करें तो भाई तुम्हें पीसीएम में 75% मार्क्स होने चाहिए एंड तुम्हारा JEE मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग की बात करें, जो तुम्हारी आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के अंदर काउंसलिंग होती है जोसा और सीसैप की, उसी के थ्रू आपको इसके अंदर एडमिशन मिलता है। आरओआई की बात की तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है। सोचो ना, तुम 7 से 8 लाख रुपए देकर तुम्हें एवरेज पैकेज 13 लाख या फिर 18 से 19 LPA तक का मिल रहा है। तो बहुत बेहतरीन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। नेक्स्ट इसकी कुछ ब्रांचेस की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस है तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर टोटल 13 ब्रांचेस है। टोटल कितनी ब्रांचेस है? 13 ब्रांचेस है। अगर ये सारी तुम देखोगे, स्टार्टिंग में कंप्यूटर वाली ब्रांचेस है, CS एंड IIT वाली, फिर देन इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 ब्रांचेस है तुम्हारी, EC एंड तुम्हारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद में तुम्हारी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड देन बाकी तुम्हारी कोर ब्रांचेस है। कोर कौन सी है? जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, मेटलर्जिकल हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा JEE मेंस के अंदर उतनी अच्छी रैंक नहीं है, अगर तुम्हारी लो रैंक भी है तो तुम्हें इस कॉलेज के अंदर अच्छी ब्रांच मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है। सेकंड कॉलेज पे मूव करते हैं एंड एक और चीज बता दो, ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत रैंडम है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड कोई रैंकिंग चल रही है, ठीक है, वो जस्ट हम कवर कर रहे हैं। सेकेंड कॉलेज आता है हमारा DAIICT, धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 के अंदर। लोकेशन है गांधीनगर, गुजरात एंड कैंपस एरिया 50 एकड़। अब इस कॉलेज के भाई मैक्सिमम बच्चों को, लाइक 99% बच्चों को इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट्स को पता है एंड वो बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेके उसका फायदा उठाते हैं एंड बहुत नेक्स्ट लेवल प्लेसमेंट्स है। यहां पे तुम्हें बताता हूं, अगर प्लेसमेंट्स की बात करें 57 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया था और एवरेज पैकेज गया था 19.4 LPA। 19.4 LPA तक का एवरेज पैकेज है। फीस की बात करें तो 1 साल की फीस है 3.11 मतलब 3 लाख रुपए के आसपास तुम्हारी 1 साल की फीस है। टोटल 13 से 14 लाख रुपए में तुम्हारी पूरी 4 साल की बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। एडमिशन की बात करें तो पीसीएम में तुम्हारे 60% कम से कम होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC और ST के लिए थोड़ी सी डिफरेंट परसेंटेज है, अराउंड 45 मार्क्स या 50% मार्क्स है। एंट्रेंस एग्जाम इसमें पेपर, इसमें एडमिशन कैसा होता है तो JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, साथ में एक इनका खुद का भी टेस्ट होता है जो कि है GUJ सेट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू भी तुम्हारे अंदर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। सॉरी, काउंसलिंग की बात करें तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से काउंसलिंग होती है एंड भाई नेक्स्ट लेवल पैकेजेस है। ये कॉलेज भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, सिर्फ गुजरात के बच्चों को पता होता है। इसमें टोटल 4 ब्रांचेस है। जो हाईएस्ट पैकेज 19 या एवरेज पैकेज बहुत अच्छा होने का एक रीजन ये भी है कि इसमें कम ब्रांचेस है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस है एंड एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेस है इसके अंदर, उसके ज्यादा नहीं है। एडमिशन की बात करें तो भाई गुजरात के, अगर सीट रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे
50% सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। 30% सीट्स गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ठीक है, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए होती है। 20% सीट्स एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होती है। बाकी और भी डिटेल्स वगैरह, कट ऑफ वगैरह तुम गूगल वगैरह पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट कॉलेज है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ऑनेस्टली अगर तुम बीटेक सीएससी करना चाहते हो तो तुमने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि एआई ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काफी कॉलेजेस का आज भी करिकुलम पुराना ही चल रहा है। इसी वजह से मुझे मिराई का मॉडल काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे कोडिंग डे 1 से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ के स्टूडेंट्स को शुरू से ही एआई टूल्स, रियल प्रोजेक्ट्स और चैटबॉट्स पे काम कराया जाता है। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस है। और मजेदार बात क्या है कि हर एक स्टूडेंट को फीस के अंदर ही मैकबुक प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के साथ में कैंपस में फुली इक्विप्ड एप्पल लैब्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। कैंपस कल्चर भी इनका काफी बिल्डर फोकस लगता है। यहाँ के स्टूडेंट्स हैकेथॉन्स, एआई इवेंट्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे इनकी लर्निंग सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रहती। इसका एक एग्जांपल है श्री आद्य, जो फर्स्ट ईयर में गूगल बिग कोड 2026 में टॉप 50 रैंक अचीव कर चुकी है। एंड इनका एडमिशन प्रोसेस भी काफी सिलेक्टिव है, सिर्फ टॉप एप्लीकेंट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है और इनके इंटरव्यूज इंडस्ट्री इंजीनियर्स लेते हैं। अगर तुम फ्यूचर रेडी स्किल्स, एआई और स्ट्रॉन्ग कोडिंग एक्सपोजर के साथ बीटेक करना चाहते हो तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा कॉलेज आता है LNMIIT, ठीक है। ये क्या है? LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ था 2002 के अंदर। लोकेशन है भाई जयपुर, राजस्थान। जयपुर का नहीं, राजस्थान का बहुत फेमस कॉलेज है। जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर या फिर नॉर्थ रीजन में रहते हैं ना, उन लोगों को, बच्चों को पता होता है, लेकिन बाकी बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। कैंपस एरिया 100 एकर्स का भाई मोर देन सफिशिएंट है। 100 एकर्स बहुत होता है। लश ग्रीन कैंपस है, अगर तुम देख सकते हो इस पिक्चर में। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइवेट कॉलेज है ये। हाईएस्ट पैकेज है 1.24 CR। ये CRP है, मतलब करोड़ पर एनम है, ठीक है। तो 1.24 का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 13.36 LPA। अगेन मैं बात कर रहा हूं, ये एवरेज पैकेज सभी ब्रांचेस का है। अगर सीएससी की बात करें तो 17 से 18 LPA तक जाता है एक साल की। बस इसका एक ही कौन है कि भाई इसकी फीस ज्यादा है, ठीक है, फीस ज्यादा। अगर तुम देखोगे एक साल की फीस है 5.2 लाख, ठीक है। टोटल तुम्हारी 22 से 25 लाख रुपए में बीटेक हो रही होती है। बस ये इसका सबसे बड़ा कौन सा है, लेकिन स्टिल इसका ROI भी काफी अच्छा है अगर तुम मेहनत करते हो कॉलेज के अंदर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 60% मार्क्स तुम्हारे एटलीस्ट होने चाहिए। जे मेंस में अगर तुम्हारी रैंक आ रखी है तो तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। काउंसलिंग की बात करें तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से तुम्हारी काउंसलिंग होती है। कौन कौन से इसके अंदर ब्रांचेस हैं? तो ब्रांचेस की बात करें तो भाई ये टोटल 5-6 ब्रांचेस हैं। CSIT, CSE और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम वैसे ही जैसे DA IICT कॉलेज के अंदर है, कम ब्रांचेस हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट कॉलेज आता है NSUT। NSUT से भाई नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ हूं, तो मुझसे बेहतर इस कॉलेज के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1983 में। पहले इस कॉलेज का नाम था NSIT इंस्टीट्यूट था, अब ये बन चुका है यूनिवर्सिटी 2019 के बाद से। लोकेशन है दिल्ली। कैंपस एरिया 145 एकर्स का लश ग्रीन कैंपस है भाई। तुम देखोगे दिल्ली में इतनी ग्रीनरी नहीं मिलती है, इस कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। हाईएस्ट पैकेज है 65 LPA, ठीक है, 2025 बैच से। एवरेज पैकेज है 17.5 LPA। एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच का पैकेज की बात करें तो 18 से 20 LPA। एंड ओवरऑल सभी ब्रांचेस की बात करें तो 16 से 17 LPA मान सकते हैं, इतना ही है इसका एवरेज पैकेज। फीस की बात करें तो 2.5 लाख रुपए एक साल के। टोटल तुम्हारी 10 से 12 लाख रुपए में हॉस्टल को अगर साइड कर दे तो तुम्हारी पूरी बीटेक हो जाती है। इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो आगे बताऊंगा। एडमिशन की बात करें तो PCM कम से कम 60% जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। एंड अगर देखो तुम्हारी 75% बोर्ड्स के अंदर नहीं है तो ये कॉलेजेस को तुम जरूर से चेकआउट कर सकते हो, जितने भी बता रहा हूं, क्योंकि तुम देखोगे इनमें ना 75% नहीं चाहिए, 60% के आसपास मार्क्स चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम भाई जे मेंस के थ्रू प्योरली इसमें एडमिशन होता है। एंड CSE और IT जैसी ब्रांचेस के लिए अच्छी खासी रैंक चाहिए होती है। लेकिन स्टिल एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। काउंसलिंग जैक दिल्ली, जोसा काउंसलिंग नहीं होती, जैक दिल्ली काउंसलिंग होती है, जिसके लिए आई थिंक अभी से स्टार्ट भी हो गई होगी, तो तुम चेक कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारी ब्रांचेस है। ब्रांचेस इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पे 2 टाइप के कोटा होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के कोटा होते हैं। फर्स्ट इज आउटसाइड दिल्ली कोटा एंड सेकंड इज दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिल्ली स्टूडेंट्स है, जिन बच्चों ने क्लास 12 अपने दिल्ली से की है, तो उनके लिए यहाँ पे 85% सीट्स रिजर्व्ड है।
85% सीट्स रिजर्व्ड होती है और बाकी जो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ 15% सीट्स होती हैं। सो अगर तुम एक दिल्ली स्टूडेंट हो एंड तुम्हारी ठीक ठाक रैंक है, डिसेंट सी रैंक है, फिर भी तुम्हें हाई चांसेस है कि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर तुम एक आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट हो एंड तुम्हारी बहुत अच्छी भी रैंक है ना, तब भी चांसेस कम होते हैं कि इसके अंदर एडमिशन मिले। मैं आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट था तो फिर भी मुझे स्टिल इसके अंदर एडमिशन मिल गया क्योंकि रैंक बहुत अच्छी थी। तो यही पॉइंट है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो दिल्ली वाले बच्चों उनके लिए भाई बहुत नेक्स्ट लेवल कॉलेज है। ब्रांचेस तुम चेक कर सकते हो। सेम ही एनएसयूटी का दूसरा भाई है डीटीयू, ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे कॉलेज है। फटाफट से डीटीयू की भी बात करते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1941 में स्टैब्लिश हुआ था। दिल्ली में कैंपस है, 164 एकड़ का कैंपस है, लश ग्रीन, बहुत बड़ा कैंपस है, एनएसयूटी से थोड़ा बड़ा कैंपस है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 85 एलपीए, एवरेज पैकेज वही 16 से 17, जैसे सेम पैकेजेस एनएसयूटी के, सेम डीटीयू के भी वैसे से ही पैकेजेस है। एक साल की फीस है 2 लाख रुपए, टोटल तुम्हारी 11 से 12 लाख रुपए में बीटेक हो जाएगी। एलिजिबिलिटी सेम 60% चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस के थ्रू होता है। काउंसलिंग जैक दिल्ली, जैसे एनएसयूटी में एडमिशन होता है सेम डीटीयू के अंदर भी सेम एडमिशन होता है। यहां पे भी 85% सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है और 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। इसमें एक चीज है कि यहाँ पे ब्रांचेस ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेस ज्यादा हैं। एनएसयूटी के अंदर ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, लेकिन डीटीयू के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज पे मूव करते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है एंड बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसके लाइक कौन कौन सी ब्रांचेस है, ये सारी चीजें डिटेल में नहीं पता होता, तो मैं बताता हूँ। स्टैब्लिश हुआ था 1955 में, कोलकाता के अंदर कॉलेज है, वेस्ट बंगाल, 50 एकड़ का कैंपस है, जो कि ठीक ठाक कैंपस है एरिया की वाइज। एंड हाईएस्ट पैकेज 61 एलपीए, एवरेज पैकेज 13.6 एलपीए, ये सभी ब्रांचेस का है। अगर इसके कंप्यूटर साइंस के पैकेज की बात करें तो 20 से 22 एलपीए तक है, 20 से 22 एलपीए। तो प्लेसमेंट लेवल में भाई ये नेक्स्ट लेवल फोड़ रहा है ये कॉलेज, ठीक है। एक साल की फीस देख सकते हो, टोटल फीस 7.7 लाख हो गई। एलिजिबिलिटी तुम चेक कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम है भाई WBJEE, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम तुम्हें देना ही चाहिए। इसके थ्रू तुम्हें ये कॉलेज मिलता है, जेईई मेंस के थ्रू भी मिल जाता है। एंड इसकी काउंसलिंग की बात करें तो इनकी खुद की काउंसलिंग होती है, WBJEE काउंसलिंग, ठीक है, इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। इसमें टोटल 8 ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस तुम चेक कर सकते हो, टोटल 8 ब्रांचेस हैं। एंड नेक्स्ट कॉलेज मूव करते हैं, थोड़ा फटाफट चलते हैं, फास्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज इज बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भाई एक प्राइवेट कॉलेज है एंड इसके बारे में कौन नहीं जानता है, इस कॉलेज के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश 1964 में हुआ था, पिलानी राजस्थान के अंदर है, 328 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा। आईआईटी दिल्ली का कैंपस 325 एकड़ है एंड ये देखो 328 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़े कैंपस है। हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ है, एवरेज पैकेज 20 लाख तक का है। एंड अगेन इसका एक कौन है कि भाई इसमें सबसे पहले तो अच्छी खासी रैंक लानी होती है, बिटसेट एग्जाम देना होता है, दूसरा फीस भी काफी ज्यादा है, फीस भी तुम चेक कर सकते हो। एडमिशन 75% एटलीस्ट होने चाहिए बिटसेट के थ्रू, कोई जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन नहीं होता, बिटसेट के थ्रू एडमिशन होता है। एंड इनकी खुद की ही काउंसलिंग होती है जिसमें अप्लाई करना होता है। बिट्स प्लानी के तुम 9 ब्रांचेस चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन से, ये एक डुअल डिग्री भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने VJTI, ये कॉलेज भी बहुत शानदार कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड ये चेक करोगे स्टैब्लिश हुआ था 1887। लिटरली तुम जितनी भी आईआईटीज वगैरह देखोगे सब 90s की आईआईटीज है, 80s का कोई आईआईटी एनआईटी नहीं है। लेकिन ये कॉलेज 1887 से पुराना, मतलब इतना पुराना कॉलेज है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, 18 एकड़ का इसका कैंपस एरिया, तो बहुत ही छोटा है भाई। मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े कैंपस नहीं मिलेंगे तुम्हें, 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ के, ठीक है। 18 एकड़ का कैंपस है, तो भाई कैंपस लाइफ देखो, इस कॉलेज का एक ही कौन है कि इसमें कैंपस लाइफ नहीं है, ठीक है। पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना मिलेगा, ठीक है, लेकिन पैकेजेस अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज 55 लाख है, एवरेज पैकेज 16 से 17 एलपी है। एक साल की फीस की बात करें तो 80,000 है एंड 4 साल की फीस है तुम्हारी 3.45 लाख। तो ये भाई फीस के मामले में मतलब आरओआई बहुत नेक्स्ट लेवल है। सोचो तुम्हारे 4 साल की फीस जा रही है 3-4 लाख रुपए और तुम्हें 16 लाख का पैकेज मिल रहा है एवरेज, हाईएस्ट भी तो ले सकते हो तुम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम MHT सेट एग्जाम दे दो या जेईई मेंस, दोनों के थ्रू एडमिशन हो जाता है। एंड इनकी खुद की काउंसलिंग होती है जो कि महाराष्ट्र MHT CET की काउंसलिंग होती है, ठीक है। ब्रांचेस तुम इसमें चेक कर सकते हो, टोटल 8 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस चेक कर सकते हो। सेम VJTI जैसा कॉलेज है COEP, मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे,
ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी बहुत पुराना कॉलेज है, महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे के अंदर 35 एकड़ का कैंपस है। भाई महाराष्ट्र के अंदर उतनी जगह नहीं है, ये पुणे मुंबई जैसे शहरों के अंदर जगह नहीं है, तो कैंपस छोटा है। ठीक है, ये कैंपस देखोगे बहुत ही पुराना कैंपस है। अगेन प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, 60 LP का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज चेक कर सकते हो। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लाख 1 साल की फीस है एंड 6 लाख रुपए 4 साल की फीस है। एलिजिबिलिटी के लिए तुम चेक कर सकते हो, MHT सेट और JEE मेंस का एग्जाम देना होता है, इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। तो COEP एंड आपका VJTI के अंदर आपका फीस देखे तो VJTI की कम है, COEP की थोड़ी एक्स्ट्रा फीस है। ROI दोनों का अच्छा है। कैंपस एरिया, कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ उतनी ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है, कैंपस एरिया बहुत कम है। तो भाई पढ़ाई करो और पैकेज उठाओ, यही इन कॉलेजेस से मिलेगा। एंड दी लास्ट इसकी ब्रांचेस चेक कर सकते हो COEP की। एंड जो लास्ट कॉलेज है हमारा वो है RVCE, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जितने भी बच्चे साउथ की साइड रहते हैं उनके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शन रहेगा। बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका में ये कॉलेज है, 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया 16 एकर्स। अगेन यार बैंगलोर जैसे शहर के अंदर भी कैंपस एरिया तुम्हें नहीं मिलेगा, 16 एकड़ तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है भाई। 16 एकड़ कितना होता है यार, मतलब IIT खड़गपुर देखो 2100 एकड़ में है, तो छोटा तो है कैंपस। हाईएस्ट पैकेज 67 LP है, लेकिन पैकेजेस उतने ही बड़े, जितना कैंपस छोटा उतने अच्छे से इनके पैकेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज है एंड ये 15 LPA का इसका एवरेज पैकेज था। 1 साल की 2 लाख रुपए फीस है। इसका ना फी स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। 2 एग्जाम देखो, इसमें 2 एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। फर्स्ट इज KCET एंड दूसरा कॉमेड के, और JEE मेंस के अंदर थ्रू भी तुम्हें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन KCET की बात करें तो जो कर्नाटक के स्टूडेंट्स हैं वो ये एग्जाम देते हैं, कॉमेड के पैन इंडिया ऑल इंडिया एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। एंड जो बच्चे KCET के थ्रू एडमिशन एग्जाम देते हैं उनकी फीस है 80,000 एक साल की। वहीं पे जो कॉमेड के थ्रू देते हैं उनकी फीस है 2 लाख पर ईयर, और तुम्हारी 4 साल की फीस होगी 10 से 15 लाख। और मैनेजमेंट कोटा की फीस बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगे, 1 साल की फीस है 10 से 12 लाख 1 साल की। तो सोचो, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चे 40-40 लाख रुपए देके इस कॉलेज के अंदर बीटेक कर रहे होते हैं। तो ये दोनों एग्जाम दे रखे हैं तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए। एंड इनकी पर्सनल काउंसलिंग होती है खुद की। नेक्स्ट इसमें तुम ब्रांचेस इनकी चेकआउट कर सकते हो। टोटल 12 ब्रांचेस हैं। ठीक है, टोटल 12 ब्रांचेस हैं। एंड कोई तुम्हारा लाइक बायोटेक वगैरह अगर कोर ब्रांचेस में मिलती है तो काफी अच्छा पैकेज लगने के चांसेस हैं इस कॉलेज में। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अच्छा डाउट होगा तो रिप्लाई कर दूंगा। एंड कुछ भाई छोटी मोटी गलती होगी तो माफ कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।